देखिए कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी आरएएफ और सीएपीएफ होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग एनसीसी का, एनएसएस का भी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जो उनके निर्धारित घाट हैं, जो संगम घाट हैं, वहाँ पर जाएं, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सकुशल उनको लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। सर, श्रद्धालुओं में कुछ अफवाहें भी हैं, अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि ये इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो बहुत सारे शरारती तत्व हैं जो अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं। एक अफवाह ये फैलाई गई कि 5 मार्च तक डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, जो पूरी तरह निराधार है और उसको मीडिया में तुरंत सर्कुलेट किया गया था। फिर भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि वो निराधार खबर है और 26 फरवरी तक अभी हमारा जो महाकुंभ है, मेला, वो चलेगा। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशंस को लेकर भी अफवाह फैलाने का लोगों ने प्रयास किया कि रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चालू हैं। केवल जो हमारा प्रयाग संगम, जो दारागंज में रेलवे स्टेशन है, वो परंपरागत रूप से पीक डेज में वैसे भी बंद रहता है, तो वो एक सामान्य व्यवस्था है जो पूर्व से चली आ रही है। बाकी सभी स्टेशन हमारे ऑपरेशनल हैं और सभी जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेन्स हैं और जो रेगुलर ट्रेन्स हैं उसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। लगातार रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कनिष्ठ अधिकारियों के साथ में हमारा समन्वय है और सभी लोग आपसी समन्वय के माध्यम से जितने श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं देते हुए और घर वापसी उनकी सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, वीआईपी मूवमेंट को लेकर कैसे क्या व्यवस्थाएं की गई? वीआईपी मूवमेंट, चूँकि आज हमारा पीक डेज है तो उसमें वीआईपी प्रोटोकॉल जारी नहीं होता है और जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए भी हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की थी। हमने कल 11 बजे से ही, मॉर्निंग 4 बजे से 11 तारीख को जो ट्रैफिक है उसको पार्किंग्स में खड़ा कराना शुरू किया था और जो हमारा सिटी का इंटरनल ट्रैफिक है उसको कल शाम को 5 बजे तक की गाइडलाइन थी कि उसके बाद में मूवमेंट ना हो। और अभी भी लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितना ट्रैफिक मूव कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग पहले से होटलों में रहते हैं या कुछ जो हमारे स्थानीय निवासी हैं जिनको आवश्यक कार्यों से जाना होता है, तो केवल वही लोग अभी मूव कर रहे हैं और वो भी अगर यथासंभव निकट तक पार्किंग में खड़ा करें। कोई आवश्यक कार्य है तो लोकल पुलिस से समन्वय स्थापित करके वो जा रहे हैं। तो ट्रैफिक की व्यवस्था ये है। इस बार चूँकि महाकुंभ में कई श्रद्धालुओं को, करोड़ों श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है, तो कुछ नए निर्णय भी लिए गए हैं। जैसा कि जो हमारे जब कल्पवासी निकलते हैं तो वो 12 तारीख को ही निकलते थे। ये निर्णय हमने लिया है कि जब तक हमारे जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो उन सबकी सकुशल वापसी ना हो जाए तब तक उनके व्हीकल ना निकले, क्योंकि अगर वाहन और श्रद्धालु एक साथ निकलेंगे तो वो चोक पॉइंट बनता है जिसके कारण श्रद्धालुओं के आवागमन बाधित होता है और उसमें समस्या उनको होती है। तो इसलिए सभी कल्पवासियों ने हमें सहयोग प्रदान किया है और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि जब हमारे सभी श्रद्धालुगण आज का पवित्र स्नान करके अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे तो उसके बाद ही वाहन मूव किए जाएंगे और पूर्व से ही हमने उनके वाहन भी निकटतम पार्किंग में खड़े करवाए हैं। तो ये लगातार जिस प्रकार की दिन प्रतिदिन की हमारी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हम लोग रोज सभी अधिकारीगण कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे अगले दिन की रणनीति बनाते हैं। और चूंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है, प्रत्येक पूरे भारतवर्ष से प्रत्येक जन जन महाकुंभ में प्रतिभाग करने को लेकर लालायित है और ये उत्तर प्रदेश प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सभी लोग पूरी तरह कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं कि बिल्कुल भी असुविधा हुए दिए बिना सभी लोगों का स्नान हम सकुशल संपन्न कराएं। पिछले दिनों जो जाम को लेकर समस्या आई थी उसके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी पार्किंग्स जो एक्टिवेट करानी थी वो एक्टिवेट लगातार कराई जा रही है और जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं उनसे भी समन्वय स्थापित किया गया है। विशेष भोजन प्रबंध स्थानीय ग्राम पंचायतों के और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लगातार किए गए हैं और इसके अतिरिक्त आगे भी जाम की समस्या न आए और हमने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है और पुलिस विभाग के साथ में बेहतर समन्वय
बनाते हुए उनको शटल बसेस के माध्यम से जो हमारी दूर की पार्किंग है उनको निकटतम एरिया तक छोड़ा जाए, उनका स्नान कंप्लीट कराया जाए और फिर वापस उनको शटल बसेस के माध्यम से अपने पार्किंग तक पहुंचाया जाए। तो बहुत डिटेल एग्जीक्यूशन लगातार चल रहा है। हम लोग सभी अधिकारी लोग सड़कों पे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और हम सभी लोग उसका अनुपालन करते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए लगातार उन सभी निर्देशों को धरातल पर उतार रहे हैं। अभी सर श्रद्धालुओं के जो स्नान का आंकड़ा है कितना तक होगा? देखिए लगभग 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, लगातार आगमन हो रहा है और लगातार क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। आप देखेंगे 26 फरवरी तक सभी ट्रेनों में टिकट्स फुल हैं और इसके अतिरिक्त फ़्लाइट्स फुल हैं और लोग लगातार आ रहे हैं और हम लोगों के पास क्वेरी आती है कि सभी लोग स्नान करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा, हर दिन चूँकि पवित्र दिन है तो केवल किसी वीकेंड पे ज़्यादा लोग प्लान कर लेते हैं तो कई बार समस्या होती है ट्रैफिक को लेकर। तो जो लोग वीकडेज़ में प्लान कर सकते हैं तो वीकडेज़ में भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा श्रद्धालु गणों से पूरे भारतवर्ष के कि वीकडेज़ में भी अगर आपको प्लान बनाना है महाकुंभ में स्नान करने का, आप आइए, आप सभी का स्वागत है और अच्छे से सकुशल रूप से स्नान आपका संपन्न होगा। तो वीकेंड के साथ साथ अगर वीकडे में भी लोग प्लान कर लेंगे तो वीकेंड पे जो एकदम से पूरा लोड आता है वो बढ़ जाएगा और उसके माध्यम से सभी को सुविधा पूर्वक रूप से स्नान हम लोग संपन्न करा पाएंगे। आज माघ पूर्णिमा का स्नान है, अगला नेक्स्ट स्नान शिवरात्रि का होगा, इसके लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए लगातार बिल्कुल आज भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह सकुशल रूप से स्नान चल रहा है और आगे भी वीकेंड पे भी हम लोग पूरी तरह तैयारी है हमारी सैटरडे संडे फ्राइडे को लेकर और इसके अतिरिक्त जो अगला भी हमारा स्नान आएगा उसको लेकर। अब चूंकि हर दिन जब इतना ऐतिहासिक रूप से श्रद्धालुगण पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं तो उसमें पीक डे हर दिन को हम लोग पीक डे की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। हर दिन हमारे लिए पीक डे है और हर दिन उसी कटिबद्धता के साथ में, उसी प्रतिबद्धता के साथ में कर्मचारी नीचे तक काम करे, हम लोग उसको इंश्योर कर रहे हैं। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि जो स्पॉट पर लोग हम बता रहे हैं बहुत क्राउड है, आज का स्नान कैसे जा रहा है और उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है और आज के दिन भी 1,30,00,000 लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं और वहाँ रास्ते में इनके साथ कोई असुविधा न हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है जहाँ से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं और जैसा कि आप अवगत हैं कि लगभग 2,500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं और उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहाँ जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहाँ से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहाँ एक काफ़ी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे
जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहाँ पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर, और जो निर्देश यहाँ से मुख्यालय से दिए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन वो लोग फील्ड पे कराते हैं। तो ये जो बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के बारे में जो प्रबंधन किए गए, उसका ये सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही हैं। क्या इशू रहा, क्योंकि जैसा कि एक हालांकि 47 करोड़ लोग अब तक आ चुके, एक बड़ा नंबर है ये, वहाँ तक पहुँचना। पुलिस ने उसको सीख के बाद आज का स्नान हो या अभी 26 तारीख का स्नान बाकी है, तो उसको लेकर के ये कहा गया कि बहुत से लोग फंसे रहे। आज की तारीख में भी सवाल ये उठ रहा है कि बॉर्डर सील हैं, लोग नहीं आ पा रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का जिक्र किया गया, ऑपोजिशन हो, पार्लियामेंट हो, या हर जगह लोग इस पे चर्चा करते रहे। आप लोग कैसे इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं या कैसे मैनेज किया गया? वाकई कितनी दिक्कतें थी या पुलिस ने इसको कैसे मैनेज किया? मैंने पहले भी कहा है कि इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है। ये हमारा पब्लिक का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, इतनी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि मेले की शुरुआत से अब तक जिस वर्ग के लोग आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी अंतर हुआ है। अब छोटी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, पहले ट्रेन्स और बसेस से लोग आ रहे थे। तो लोगों के आने के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी अंतर हो रहा है, तथा उनकी जो बहुत सारे लोग इसलिए शुरू में नहीं आए कि अब भीड़ कम होगी, लेकिन कुंभ का इतना विश्वव्यापी इसकी पहुंच हो गई है कि सभी पूरे संसार से लोग आ रहे हैं। भारत के भी प्रत्येक राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रेलवे के द्वारा प्रतिदिन, जैसे मुख्य स्नानों के दिन तो 5 लाख से अधिक लोग ट्रैवल करते हैं, आते और जाते हैं, और उसके लिए 400 से अधिक गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। सामान्य दिनों में भी यह संख्या 3 से 3.5 लाख होती है, तथा करीब 350 ट्रेनें चलाई जाती हैं। और इसके अलावा हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 4 व्हीलर्स का सिटी में आना, फिर उनको वापस भेजना, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग की बातें हैं। और मैंने कहा था कि मुझे अपने जो हमारे साथी फील्ड में लगे हैं और वो बिना किसी शस्त्र के लगे हैं, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनके धैर्य को, उनके ट्रेनिंग को, कि पिछले 1 महीने से लगातार लोग फील्ड में अपने